बार बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण की जिद के आगे रण की जद बढ़ती जा रही है। जंग में रणबांकुरों से ज्यादा अब घातक हथियार बरस रहे हैं और ये प्रचंड प्रहार इशारा कर रहे हैं दुनिया एक महाजंग की दहलीज पर खड़ी है। शक्ति की भूख इतनी भयंकर है कि समंदर की लहरें हों या देश की सरहदें, बारूद की लपटें हर तरफ फैल रही हैं। दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग जारी है, कहीं रफ्तार धीमी होती है, दूसरी तरफ भयंकर आग सुलग उठती है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसी ही 3 तस्वीरें जो साबित करती हैं आने वाला खतरा कितना ज्यादा भयानक है। एक एक करके तस्वीरें देखिए। ये है वो 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर, तनाव बढ़ाएगा घमासान। डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी हुक्मरानों के बीच में जुबानी जंग अब फिर से गोले बारूद की बारिश में बदलने की ओर है। खाड़ी की जंग में हमने ये भी देखा कि अमेरिका की हर चाल के आगे ईरान कैसे डट कर खड़ा रहा। अपनी चौधराहट को फिर से साबित करने के लिए ट्रंप बौखलाहट में जंग के मैदान में कूदने की तैयारी दोबारा कर रहे हैं, बगैर उसका आने वाले वक्त में हश्र जाने। दूसरी तस्वीर, क्या ये तिकड़ी महाजंग करवाएगी? दुनिया ने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी वो हकीकत बनता हुआ नजर आता है। ट्रंप, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की एक अजीब सी तिकड़ी बन रही है। ट्रंप किम को अपना शानदार दोस्त बता रहे हैं तो किम खुलकर पुतिन के कसीदे पढ़ रहे हैं। कल तक सबसे कट्टर दुश्मन थे लेकिन आज यारी बढ़ा रहे हैं। आखिर ये तिकड़ी क्या गुल खिलाएगी? तीसरी तस्वीर जल्दी से देख ली। जब अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं है, रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा, एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो या बंदरगाह और ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने के लिए एक तरह से जिद बन चुका है। ना रूस झुकने को तैयार, ना यूक्रेन थमने को राजी। जंग की शक्ल किस रूप में और भी ज्यादा घातक हो रही है, बताएंगे एक एक तस्वीर आक्रमण में विस्तार से। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर महाजंग होने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बड़ी वॉर ब्रेकिंग, महाजंग होने के बड़े आसार। अमेरिका से लंबी जंग की तैयारी में अब ईरान जुट चुका है। अगले 2.5 सालों तक युद्ध लड़ने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। ट्रंप के कार्यकाल तक ईरान महाजंग लड़ने को तैयार है। ट्रंप की सत्ता से बाहर होने के बाद ही अब ईरान बात करेगा, ये क्लियर कट ईरान की तरफ से बड़ी बात कही जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। अमेरिका को IRGC ने आखिरी वार्निंग देते हुए सीधे चेता दिया है। बड़ी खबर और आखिरी वार्निंग है, नेवल ब्लॉकेज हटाओ वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। और तनाव और बढ़ेगा, कूटनीति नाकाम हुई तो और टकराव बढ़ेगा। गंभीर डिप्लोमेसी पर अमेरिका को अब एक तरह से वापस लौटना होगा। IRGC 2 टूक जवाब दे चुका है। अमेरिका को लेकर सीधे कहा है कि अगर ब्लॉकेज नहीं हटाया तो आने वाले वक्त में ये कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। इस समय की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हॉर्मुज तनाव पर ईरान ओमान में समझौता। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है। ईरान ओमान के बीच में अब नई नेविगेशन लेन तैयार की जाएगी। पुराना रूट जो है अब चालू नहीं होने वाला। अब्बास अराक्ची क्लियर कट की जवाब दे चुके हैं। अब ईरान और ओमान के बीच में जो ये जुगलबंदी हुई नए नेविगेशन लेन के साथ में, क्या अमेरिका के लिए ये और भी ज्यादा तनाव बढ़ाने वाली खबर है? ईरान ने जंग की रणनीति बदल दी। अब तक बचाव में लड़ रहा था ईरान, लेकिन अब वो अटैक के मूड में आने का ऐलान कर चुका है। अमेरिका की तरफ से अगर ईरानी जमीन पर कदम बढ़ा तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं होगा, रणनीतिक सरप्राइज से मिलेगा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐसा बयान दिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा कर रख दी है। तेहरान से साफ संदेश है कि अमेरिका अगर जमीन पर उतरा तो ईरान जमीन के साथ साथ समंदर और आसमान से भी हमला बोल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और ईरान के बीच में जंग अब नए और ज्यादा खतरनाक फेज में पहुंच चुकी है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान जो कह रहा है अमेरिका की चौधराहट को खाड़ी में चलने नहीं देने वाले। ईरान ने जंग का गेम बदलने का इशारा कर दिया। अब तक बचाव में लड़ने की बात करने वाला तेहरान अब आक्रामक जवाब की चेतावनी दे रहा है।
ईरान की IRGC के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल यदुल्ला जावानी ने साफ संकेत दिए हैं कि अब तक की कार्रवाई रक्षात्मक थी, लेकिन आगे का रुख आक्रामक हो सकता है। और इसके साथ आया वो शब्द जिसने अमेरिका से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र तक हलचल बढ़ा दी है। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज, यानी ईरान क्या करेगा, कहां करेगा और किस स्तर पर करेगा, इसकी कोई साफ तस्वीर तेहरान ने नहीं दी है। ईरान का सबसे बड़ा संदेश अमेरिका के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी इलाके में घुसने या किसी द्वीप पर उतरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। यही वो लाल रेखा है जिसके पार जाते ही मौजूदा तनाव एक अलग स्तर की जंग में बदल सकता है। ईरान जानता है कि अमेरिकी सैन्य ताकत बेहद बड़ी है, लेकिन तेहरान अपनी भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय नेटवर्क को अपनी ताकत मानता है। इसलिए अब ईरान सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से जवाब देने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका के लिए कई दिशाओं से दबाव पैदा करने का संकेत दे रहा है। IRGC की तरफ से ये चेतावनी भी सामने आई है कि अगर ईरान के नागरिक ढांचे को निशाना बनाया गया तो अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ऊर्जा नेटवर्क, बिजली संयंत्र और इंटरनेट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाने पर आ सकते हैं। अब बात उस जगह की जहां अमेरिका और ईरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान इस समुद्री रास्ते को अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है और तनाव बढ़ने के साथ होर्मुज के आसपास अपनी सुरक्षा और तेज प्रतिक्रिया देने वाली यूनिट्स को मजबूत करने की बात सामने आ चुकी है। खार्ग द्वीप जैसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र भी ईरान के लिए बेहद अहम है, इसीलिए इन इलाकों की सुरक्षा पर खास नजर है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होर्मुज को लेकर आए बयान ने भी तनाव को और हवा दे दी है। बाद में व्हाइट हाउस ने उसे मजाक बताया, लेकिन तेहरान ने इसे गंभीरता से ले लिया, क्योंकि ईरान के लिए होर्मुज सिर्फ समंदर का एक रास्ता भर नहीं है, ये उसकी रणनीतिक ताकत और आर्थिक दबाव का बड़ा हथियार है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो असर सीधे तेल की कीमतों, वैश्विक शिपिंग और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। और अब ईरान जिस रणनीतिक सरप्राइज की बात कर रहा है, उसका असली डर यही है कि जवाब कहां से आएगा, इसकी भविष्यवाणी मुश्किल हो सकती है। ईरान ने अभी तक नहीं बताया कि उसके संभावित आक्रामक कार्रवाई किस रूप में होगी, लेकिन उसके बयानों में अमेरिका के क्षेत्रीय हितों और सहयोगियों को लेकर चेतावनी दिखाई दे रही है। ईरानी नेताओं में बहरीन और कुवैत जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी हितों को निशाना बनाने जैसे विकल्पों की चर्चा भी हुई है। हालांकि इन विकल्पों की
व्यवहारिकता और संभावित जोखिम को लेकर विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। एक तरफ ट्रंप है जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की भाषा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान है जो साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिकी सैनिक अगर ईरानी जमीन पर उतरे तो जवाब सिर्फ बचाव नहीं होगा। होर्मुज पर तनाव है, ऊर्जा केंद्रों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और अब IRGC की तरफ से स्ट्रेटेजिक सरप्राइज का संदेश सामने आ चुका है। यानी जंग का अगला मोर्चा कहां खुलेगा, इसकी तस्वीर अभी धुंधली है, लेकिन बारूद दोनों तरफ जमा होता दिखाई दे रहा है। ईरान शायद अमेरिका को यह समझाना चाहता है कि ईरान पर हमला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, और अमेरिका शायद ये संदेश देना चाहता है कि तेहरान को दबाव के आगे झुकना होगा। यही टकराव अगर ग्राउंड ऑपरेशन तक पहुंचा तो पूरा समीकरण बदल सकता है, क्योंकि फिर ये सिर्फ एयर स्ट्राइक या मिसाइलों की लड़ाई नहीं होगी। ये खाड़ी की सुरक्षा, समुद्री रास्तों, ऊर्जा नेटवर्क और अमेरिकी सहयोगियों तक फैलने वाला संकट बन सकता है। और सबसे खतरनाक बात, दोनों तरफ से बयान अब पीछे हटने के नहीं, आगे बढ़ने के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दबाने पर अड़े हैं, तेहरान अमेरिकी दबदबे को चुनौती देने पर आमादा है, और होर्मुज इस टकराव का सबसे बड़ा बारूद घर बनता जा रहा है। इसलिए सवाल ये नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव है या नहीं, सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हुती पर सऊदी समर्थक यमन की नेशनल रेजिस्टेंस का अटैक हुआ है। हुती पर एक बार फिर से हमला, हुती पर सऊदी समर्थक यमन नेशनल रेजिस्टेंस ने अटैक किया। हुती के कई ठिकानों पर, कई हथियार डिपो पर सीधे सीधे करारा हमला किया गया, और इस हमले के बाद यमनी नेशनल रेजिस्टेंस ने बाकायदा उसकी तस्वीरें जारी करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि हुती के जो विद्रोही हैं वो सऊदी को अगर टारगेट कर रखे हैं तो उसके भी ठिकाने सुरक्षित नहीं। और तस्वीरें देखिए, जिस तरह से नेशनल रेजिस्टेंस ने तस्वीरें जारी की, ये बड़ा संदेश है हुती विद्रोहियों के लिए। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान से तनाव के बीच बड़ी खबर आई है। ईरान पर परमाणु हमले की प्लानिंग बना रही है ट्रंप। अमेरिकी रणनीति बैठकों में परमाणु हथियारों पर चर्चा की गई। मार्जरी टेलर ग्रीन के दावे से अब हड़कंप मच गया है। दावा ये किया गया कि ईरान लगातार परमाणु हमले करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रणनीति की जो बैठकें हुई, उन बैठकों में इन परमाणु हथियारों पर चर्चा की गई, और उससे ये स्पष्ट है कि ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बढ़ते ही आगे बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग पर ईरान का शिकंजा कसा हुआ नजर आता है। जी हां, हॉर्मुज में अब यूएई टैंकर जब्त किए गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। केशम आइलैंड के पास में ईरान ने एक टैंकर को रोका। बताया जा रहा है कि ईरानी शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई की गई। जो रूट तय किया गया, जो सर्विस फीस तय की गई और जो इजाजत है, उसको लेकर दरअसल विवाद था, क्योंकि ये जो यूएई से जुड़ा हुआ ये टैंकर था वो कहीं ना कहीं इन शर्तों पर फिट नहीं बैठ रहा था। फिलहाल उसे जब्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उस नई टिकड़ी की जिसने अब दुनिया में एक अलग मोर्चा बनाते हुए तनाव खड़ा कर दिया। किम, ट्रंप और पुतिन की नजदीकी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हां, इस नजदीकी से अब हड़कंप मच गया है। जो पहले कभी कट्टर माने जाते थे लेकिन अब साथ आ गए। तीनों की बढ़ती दोस्ती से नाटो और खाड़ी देशों में टेंशन है।
किम जोंग उन की जमकर अब डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हुए नजर आते हैं। किम जोंग उन भी अब पुतिन के सीधे गड़े रहे हैं। तीनों एक दूसरे की रणनीति को जमकर एक तरह से सराहते हुए नजर आते हैं। तीनों की जुगलबंदी से रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर शिकन आ गई कि आखिर ये टिकड़ी अगर एक साथ आ गई तो आखिर क्या तहलका मचाएगी पूरी दुनिया में, ये सोचते हुए भी अब लोग घबरा रहे हैं। अब बात उस खतरनाक खेल की जो दुनिया को सीधे महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है। एक तरफ सनकी ट्रंप, दूसरी तरफ सनकी तानाशाह किम जोंग उन और तीसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या ये तीनों मिलकर दुनिया को किसी सबसे बड़े परमाणु हादसे की तरफ धकेल रहे हैं? अब खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने ही पुराने सहयोगियों को धोखा देकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर मेहरबान हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया को झटका देकर ट्रंप ने सैन्य अभ्यास एक तरह से कम करने का ऐलान कर दिया। तो उधर किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सवाल बड़ा ये, क्या ट्रंप और किम की ये दोस्ती दुनिया के लिए काल बनने वाली है? क्या इन तीनों की खतरनाक तिकड़ी महाजंग की प्लानिंग कर चुकी है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया के लिए अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास उसकी सुरक्षा रणनीति रीढ़ है, क्योंकि उसके सामने ऐसा उत्तर कोरिया है जिसके पास परमाणु हथियार है और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अभ्यासों में कमी की खबर सियोल के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों का विरोध करता रहा है और इन्हें अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी बताता रहा है। इसलिए अगर अमेरिका इन अभ्यासों को कम करता है तो प्योंगयांग इसे अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर देख सकता है। जानकारों की चिंता यही है कि इससे दक्षिण कोरिया कमजोर महसूस करेगा, जापान सतर्क होगा, ताइवान दबाव में आएगा और चीन को एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका के सहयोगियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर वाशिंगटन अपने सबसे करीबी एशियाई सहयोगी के साथ सैन्य अभ्यास कम कर सकता है तो संकट की घड़ी में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी कितनी मजबूत रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किम जोंग उनके साथ संभावित बातचीत। ट्रंप और किम पहले भी शिखर बैठकों के जरिए दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं। अगर दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू होती है तो इसका मतलब हो सकता है कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया के साथ सीधे डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किम के हाथ में भी बड़ा हथियार है, परमाणु क्षमता, इसलिए बातचीत आसान नहीं होगी। अमेरिका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक चाहेगा, जबकि किम प्रतिबंधों में राहत और अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग सकता है।
यही वजह है कि दक्षिण कोरिया को डर है कि कहीं अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली किसी डील में सियोल की सुरक्षा प्राथमिकता पीछे ना चली जाए, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे हिंद प्रशांत में अमेरिकी गठबंधन की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अब इस कहानी में पुतिन की एंट्री देखिए। किम जोंग उन ने 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र भेजकर रूस उत्तर कोरिया संबंधों पर गर्व जताया और पुतिन के नेतृत्व की प्रशंसा भी की। इससे एक दिन पहले पुतिन ने भी किम को पत्र भेजकर दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचने की बात कही। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं और उत्तर कोरिया पर रूस को सैन्य सहायता देने के आरोप भी लगते रहे हैं। यानी किम एक तरफ अमेरिका से बातचीत की संभावना खुली रख सकते हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत कर सकते हैं। यही किम की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वॉशिंगटन से डील, मॉस्को से दोस्ती और बीजिंग के साथ पारंपरिक संबंध। अब तीनों चेहरों को एक साथ देखिए। ट्रंप, किम और पुतिन, तीनों के हित एक जैसे नहीं हैं और ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि तीनों ने मिलकर महाजंग की कोई योजना बनाई है, लेकिन तीनों की राजनीति में आक्रामक शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाई देता है। किम परमाणु हथियारों की ताकत दिखाते हैं, पुतिन पश्चिम और नेटो को चुनौती देते हैं और ट्रंप अपने विरोधियों के खिलाफ बेहद सख्त भाषा और दबाव की नीति अपनाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा किसी गुप्त युद्ध योजना से ज्यादा गलत अनुमान का है। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा चिंता बढ़ती है, रूस उत्तर कोरिया की दोस्ती मजबूत होती है, अमेरिका किम संवाद की संभावना बनती है और चीन इस पूरे समीकरण पर नजर रखता है। अगर ये सभी घटनाएं एक ही दिशा में आगे बढ़ीं, तो एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। सवाल इसलिए ये नहीं कि ट्रंप, किम और पुतिन ने दुनिया को तबाह करने की प्लानिंग कर ली है। सवाल ये है कि अगर इन तीनों की अलग अलग चालें एक ही समय पर टकराव की तरफ बढ़ गईं, तो क्या दुनिया के पास उस टकराव को रोकने की ताकत होगी? क्योंकि परमाणु ताकतों के इस खेल में एक गलत कदम सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है।
ट्रंप की चाल, किम की परमाणु ताकत और पुतिन की रणनीति। अगर ये तीनों एक ही दिशा में बढ़े तो दुनिया के सामने नई महाजंग की आहट सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन की सेना पर रूस का प्रहार लगातार जारी है। अब रूसी हमलों से यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन का जो स्टील प्लांट है या फिर वहां पर जो ड्रोन फैक्ट्रियां हैं उस पर अटैक किया गया। काला सागर में समंदर के लॉजिस्टिक्स को भी सीधे सीधे टारगेट पर लिया गया और सीधे हमले किए गए। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन जंग का विस्तार होता हुआ नजर आता है। अब बड़ी खबर यह है कि रूस ने मोल्दोवा पर भी किया है करारा अटैक। S-8000 बेंड्रोल क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। दक्षिणी पूर्वी मोल्दोवा के तलमाजा के पास में हमले की खबर है। यूक्रेन और पोलैंड के बाद में तीसरे यूरोपीय देश पर अटैक की खबर सामने आ रही है। ये एक बार फिर तनाव को दर्शाता है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जंग के बीच अमेरिका एक बार फिर से बना है यूक्रेन का बड़ा मददगार। बड़ी खबर, यूक्रेन को खुफिया जानकारी अमेरिका दे रहा है। कई खबरें ऐसी सामने आई, कई खुफिया जानकारियों के जरिए यूक्रेन के बड़े हमले अंजाम दिए जा चुके हैं। रूस के कई अहम ठिकानों पर लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है। और आक्रमण में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हासिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं है। बंदरगाह हो या फैक्ट्रियां, ऊर्जा ठिकाने हो या फिर शहर, हर जगह पर इस जंग की आग है। यूक्रेन के ओडेसा और इस्माइल बंदरगाह पर रूसी हवाई हमले हुए। धमाकों के बाद में बंदरगाह का इलाका पूरी तरह से लपटों से घिरा हुआ नजर आया। भारी नुकसान की खबरें सामने आई। अब रूस दावा कर रहा है कि उसने पश्चिमी देशों से हथियार लेकर आए जहाज और हथियारों के भंडार को निशाना बनाया। यानी मॉस्को का संदेश साफ है, यूक्रेन को हथियार देने वालों की सप्लाई लाइन पर सीधा वार होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूक्रेनी ड्रोन लगातार रूस के भीतर अहम ठिकानों पर सैन्य आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों तरफ से वार है, दोनों तरफ से पलटवार का खेल भी जारी है। ओडिशा और इस्माइल यूक्रेन के लिए सिर्फ दो बंदरगाह नहीं है, ये काला सागर क्षेत्र में यूक्रेन की आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम केंद्र है। ऐसे में इन इलाकों पर हमला यूक्रेन के लिए एक साथ कई मोर्चों पर दबाव पैदा करता है। रूस ने कहा कि उसका मिशन पश्चिमी देशों से आने वाले हथियार और उनसे जुड़े गोदामों थे। अगर रूस इन सप्लाई रूट्स को बाधित करने में सफल होता है तो इसका सीधा असर यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध के इस चरण में यूक्रेन की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि लगातार हथियार, गोला बारूद, एयर डिफेंस और सैन्य उपकरण है।
यही वजह है कि रूस अब उन रास्तों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जहां से यूक्रेन तक सैन्य मदद पहुंच सकती है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए यह हमला एक और संदेश है कि रूस अपने हवाई हमलों को और तेज करने से पीछे नहीं हट रहा। इसी बीच रूस ने जमीनी मोर्चे पर 2 और ठिकानों पर कब्जे करने का दावा किया है। इनमें एक जापोरिजिया क्षेत्र और दूसरा डोनेस्क क्षेत्र भी बताया गया। हालांकि युद्ध के मैदान से आने वाले ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्तर पर चुनौतीपूर्ण रहती है, लेकिन तस्वीर साफ है। रूस जमीन पर भी दबाव बनाए रखना चाहता है, यानी एक तरफ मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला, दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश। यही दोहरी रणनीति यूक्रेन के लिए चुनौती बढ़ा रही है। रूस शायद यूक्रेन को एक साथ कई दिशाओं से दबाव में लाना चाहता है ताकि उसकी सैन्य क्षमता, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक ढांचा लगातार कमजोर होता जाए। रूस के हमलों की मार यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह तक पहुंची है। ये वही औद्योगिक परिसर है जिसे 2022 में भी रूसी हमले का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन के लिए ऐसे औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि देश के औद्योगिक ढांचे का बड़ा हिस्सा है। आक्रमण में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।